माननीय संचालक महोदय जी, आज 18 जनवरी 2024 को ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के ग्राम पंचायत कुखड़ी कौलियारा प्रयागराज के प्रांगण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह आयोजन हो रहा है, जिसमें आपकी सरकार के द्वारा आपके गांव घर तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सचित्र वर्णन किया जा रहा है और आपके अधिकारी आपके बीच हैं, आपकी पूरी सरकार आपके बीच है। आप अपनी समस्याओं का त्वरित निदान पाइए ऑन स्पॉट। इसके लिए सरकार की जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी पहल देने के लिए। देखिए, आज अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, उसका सचित्र वर्णन के लिए यह जो गाड़ी आई है, इसको दिखाने के लिए। और आप यदि वो सब चीजें आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी सरकार आपके द्वार है, आपके समस्त अधिकारी आपके बीच हैं, आप उसका समाधान पाइए। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांगजन पेंशन हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो भी लोग पेंशन पा रहे हैं, कृपया आप लोग अपने खातों में एनपीसीआई करा लीजिए। एनपीसीआई हो जाने से जो भी आपके पेंशन नहीं आ रहे हैं या जो भी समस्याएं हैं उसका निदान हो जाएगा। यह एनपीसीआई आपके बैंक में होगा तो आप अपना आधार और मोबाइल नंबर ले जाकर के एनपीसीआई के काम को कर लेंगे। एनपीसीआई हो जाने से आपके पैसे बिना किसी रोक टोक के त्वरित निदान होते हुए आपके खातों में होने लगेगा। कहीं न ब्लॉक जाने की जरूरत है, न तहसील जाने की जरूरत है। अगले स्टेप में आज जो हम पहले 60 से 70 पदकों में नियुक्त होते थे, आज हमारी सरकार के माध्यम से वह पदक की संख्या बढ़ी। आज हम लोग 60 से 70 पदकों से उठ करके 107 पदक हमारे देश के बच्चों के द्वारा ले आया जा रहा है। यह सब गांव गरीब के बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। हमारी प्रतिभाएं गांव से निकले, ब्लॉकों में स्टेडियम, ब्लॉकों से उभरे जिले में स्टेडियम, यह हमारे प्रतिभाओं को निखारने के लिए त्वरित जो भी काम हो रहे हैं वह हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए कोटसा नमन है। जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी पहल के लिए। देखिए, कहा गया है कि प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्षम किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जैसे धनुर्धारी तो बहुत थे, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ हमें मछली की आंख दिखाई दे रही है। अर्थात आप जब लक्ष्य बना के चलेंगे तो पक्का है कि हिट आप उसी को करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज पूरे प्रयागराज में जो नाम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुलभूषण सिंह पटेल, वो आपके सामने खड़े कुलभूषण सिंह पटेल, जो कि आप पूरे प्रयागराज में चाहे वो कचरा हो, मेजा हो, उरुआ हो, मांडा हो, बुराव हो, शंकरगढ़ हो, जसरा हो, कौलियारा हो, चाका हो, बहरिया हो, बहादुरपुर हो, गौरिया हो, पूरे प्रयागराज में लगभग हजारों विद्यालयों में योग कराना और बच्चों को उत्कृष्ट योग का प्रमाण पत्र देने का काम प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी कचना प्रयागराज के माध्यम से आप सबको देने का काम हो रहा है। अगले स्टेप में ग्राम पंचायतों में भी लगभग 250 से अधिक ग्राम पंचायतों में पहुंच करके यह कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़ रहा है। यहाँ के समस्त अधिकारियों और आप सबकी देन है कि आज पूरे प्रयागराज में यह कार्यक्रम अनवरत बढ़ रहा है। इसी क्रम में चाहे वो अनिल योग के आसन भी आपको करके दिखाएंगे भी हम। अगले स्टेप में हमें आपको पता है कि अमृत सरोवर हर गांव में बनाए गए हैं। अमृत सरोवरों पर जाकर के डेली योगा किया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि देखिए, जब हमारा स्वास्थ्य होगा तभी हरियाली, तभी खुशहाली, तभी तरक्की, तभी विकास होगा। इसलिए पेड़ पौधों को लगाया जाए, अमृत सरोवरों पर पेड़ पौधों को लगा करके अमृत वाटिकाओं का गठन किया जाए। जैसे पहले के समय में देखिए चिड़िया घोंसला बनाती थी, क्या समय था। लेकिन आज हम क्यों सर धीरे धीरे देख रहे हैं कि इतने ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे दोषी सरकारें नहीं है, क्या हमारी सरकारें हर साल पर पैसा कम खर्चा करती हैं? इतना पैसा हमारी सरकारें पेड़ों पर खर्चा करती हैं, लेकिन हम आप बचा नहीं पा रहे हैं।
जैसे हम आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उस प्रकार से हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी, पेड़ों को बचाने की एक मुहिम छेड़नी होगी। अपने अपने जन्मदिवस पर पेड़ लगाया जाए, उसकी रक्षा किया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। अगले स्टेप में एफपीओ के माध्यम से, आपकी सरकार के माध्यम से ट्रैक्टर ट्रक आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एफपीओ है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एफपीओ के माध्यम से आप अपनी उपज को विदेश तक चल कर सकते हैं। ऐसी पहल के लिए सरकार की जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आम गरीब के लिए जो यह योजनाएं चल रही है, इसको आप लोग जानिए, अपने हक अधिकार को जान करके लोगों को बताइए, लोगों में जागरूकता फैलाइए। अगले स्टेप में आपको पता है कि अभी दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें आपको कृत्रिम अंग दिए जा रहे हैं। हर ब्लॉकों में यह कार्यक्रम 1 जनवरी 2024 से अमृत चल रहा है। यह हमें आपको जागने की जरूरत है। जैसे प्रमाण पत्रों के लिए हमें आपको भटकना पड़ता है, आपके प्रमाण पत्र ऑन स्पॉट आपको दिए जा रहे हैं। यह सब हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी पहल के लिए। चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आपको पता भी है कि रजिस्ट्रेशन करा करके कन्याओं के लिए उनके खातों में पैसों का हस्तांतरण किया जा रहा है। सरकार के इस पहल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आम गरीब उसका हित ले, उसका लाभ ले। अगले स्टेप में अब मैं कुछ योग्य आसन बताने आ रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए और करिए और कराइए, लोगों को बताइए। हर तरफ खुशहाली, हर तरफ तरक्की, हर तरफ विकास तभी होगा जब हम स्वस्थ होंगे। अब मैं योग के रूप में बहुत से लोगों को आज सर्वाइकल की दिक्कतें आ रही हैं। सर्वाइकल अर्थात यहाँ दर्द बनता है, हम आप 2 से 3 हजार रुपए फालतू डॉक्टरी सलाह में देने चले जाते हैं। इसके लिए जो यहाँ दर्द बनता है, माताएं ध्यान दें कि जो यहाँ दर्द बनता है, इसके लिए हमें आपको हाथ को ऐसे करना है, ऐसे करके सर ऐसे खींचना है पूरा, फिर ऐसे करके और ऐसे करना है, ये पूरा पीछे तक खींचना चाहिए। ये आम दिक्कतें हैं, आज हर एक इंसान इससे परेशान है। 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज करना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। आज जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, 1000 विद्यालय कम नहीं होते हैं सर। 1000 विद्यालयों में अनवरत कोरोना काल से यह कार्यक्रम चल रहा है। मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब से भी आप मुझे देख सकते हैं। अगले स्टेप में ऐसे हाथ करके ऐसे माथे को पुश कर सकते हैं, ऐसे। फिर अगले स्टेप में इधर से दाब करके ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर आप सब लोग जो पीछे खड़े हैं, कृपया कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएं। आ जाए भैया, सब लोग आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, सब लोग खड़े मत रहिए, ऐसे भैया घुमा लीजिएगा, ठीक है। अगले स्टेप में जैसे पहले के समय में लोग ऊटी काटते थे, चारा वाली मशीन चलाते थे, ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करना है, 10 बार करना है। फिर दूसरे स्टेप में इधर से ऐसे हो करके ऐसे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग, नाम तो बहुत लोग जानते रहे होंगे, जान रहे हैं नहीं भाई? तो यह सब आप सबकी देन है कि कुलभूषण सिंह, आज हम लोग आपसे हमारा दर्शन हुआ, यह बहुत अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। अगले स्टेप में हमें आपको जो गर्दन और पीठ की दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए त्रिकोण आसन करने की जरूरत है। त्रिकोण आसन से गर्दन की और पीठ की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इसके लिए एक पैरेलल परपेंडिकुलर हाथ लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना है, हाथ को देखना है, ऐसे। ये सर पूरा घूमना चाहिए। अगले स्टेप में इधर से ऐसे करके और ऐसे करना है। इसको करने से गर्दन की और पीठ की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। यूट्यूब में बहुत जगह गलत भी दिया है। हाँ, माताएं ध्यान दें, जो पेट से हो इस आसन को नहीं करें, बताना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों को इस समय हार्ट अटैक की दिक्कतें आ रही हैं। हार्ट अटैक के लिए पेट के बल लेटना है, 10 बार लंबी लंबी सांसें लेना है। दूसरे स्टेप में ऐसे करके और पंपिंग करना है। पेट की हवा को नाक से निकालना है, कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा आपको। जैसे इस समय माइग्रेन एक आम बात होती जा रही है, सर में दर्द बना रहता है, इसके लिए ऐसे करके और ऐसे ऐसे सर को थपथपाना है, ऐसे। फिर अगले स्टेप में जैसे बहुत से लोगों को मोटापे के कारण दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए पानी को खौलते पानी में थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी पीपर, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी तुलसी, शाम को ही डाल के छोड़ देना है, सुबह में छान करके पीना है। पेट एकदम साफ होगा, दिनों दिन मोटापा आपका कम होगा। लोगों को बताइए, लोगों में जागरूकता फैलाइए।
हर गांव गली तक पहुंचाइए। अगला स्टेप में वृक्षासन किया जाए। ऐसे करके ऐसे घुटने के ऊपर ऐसे लगाते हैं हम, ऐसे आधे आधे घंटे खड़े हो जाएंगे आप, जब आपकी हैबिट पड़ जाएगी। ऐसे 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 इधर से ऐसे लगाएंगे, ऐसे 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 तेज होगा, उत्साह होगी, चमक होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 10 मिनट हमें दिया बोलने के लिए।